मिर्जापुर पहुंचे एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर 4 जून के बाद समीक्षा करने पर दिए बयान पर कहा कि बीजेपी सिर्फ जुबान नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, पहले वह मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने के बजाय अपने समाज में आरक्षण को लेकर हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के पक्ष में नटवा स्थित वेडिंग मैरिज लॉन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर समीक्षा को लेकर दिए बयान पर कहा कि हम इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी को पसमानदा मुसलमान से कितनी मोहब्बत है। 1950 का प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट निकालिए, उनको हक दीजिए। यह लोग सिर्फ जुबान नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर 10 सालों में काम किया होता तो यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवैसी ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आ रही है। वहीं पल्लवी पटेल ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा को लेकर दिए बयान में कहा कि मेरी तो सलाह है कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जो उनके समाज में आरक्षण को लेकर हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। मिर्जापुर पहुंचे एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर 4 जून के बाद समीक्षा करने पर दिए बयान पर कहा कि बीजेपी सिर्फ जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। पल्लवी पटेल के केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि पहले वह मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने के बजाय अपने समाज में आरक्षण को लेकर हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। तो नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा का। मोदी जी जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो, सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए रहो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की सरजमीन में हूं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में ये मोदी जी को नजर नहीं आता, देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे, जब आप हमारे दौलत सिंह पटेल साहब को पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर वोट लगाकर उनको कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? नहीं आया। आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने सीएए कानून के किसका साथ किया, सीएए कानून के लिए वोट दिया। क्या आप सीएए कानून को मानते हैं? क्या आप सीएए कानून को मानते हैं? और वही सीएए कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह के 300 एमपीज के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन होगा। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया,
क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का, ये इनकी मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते हैं, सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास, कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव चंदौली में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के मैदान में शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो, अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आप पर हमारा इंसाफ करेगा? वो क्या करेगा आपके लिए? बताइए। कल तक आप बोलते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम किसको वोट दें, मगर आज आपके पास एक ताकतवर मुतबादिल और विकल्प है जिसका नाम पीडीएम है।